नमस्कार, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज मैं हूँ बाबा कॉलोनी, बुराड़ी, दिल्ली 82 में 13 तारीख 2023 को 13 जुलाई 2023 को राम रतन कुशवाहा जी की जो माता जी हैं वो 84 वर्ष की थी, जो स्मृति शेष को प्राप्त हो गई। और आज उसी उपलक्ष्य में उन्होंने शांति पाठ कराया। तो जब उनसे पूछा गया कि ये जो कार्यक्रम है, लोग मृत्यु भोज करते हैं या करवाते हैं, इस तरह का इन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं रखा। उन्होंने कहा कि जो सारी रूढ़वादी व्यवस्था परंपरा है उसको तोड़ते हुए उन्होंने शांति पाठ रखवाया और कहा कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, जो लोगों के ऊपर ये बोझ डाला जाता है कि यदि कोई व्यक्ति स्मृति शेष को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवार के लोगों को मृत्यु भोज कराना पड़ता है। अगर उसके पास व्यवस्था नहीं है तो वो कर्ज भी लेता है, चाहे वो खेती रखे या कुछ भी गिरवी रख करके ये मृत्यु भोज कराएगा और ब्राह्मणों को खिलाएगा और पूरे रिश्तेदार और परिवार वालों को भी खिलाना होता है। इन सभी रूढ़वादी परंपराओं को तोड़ते हुए राम रतन कुशवाहा जी ने बुराड़ी में एक बहुत अच्छी पहल की। और वहाँ के लोगों को जब पूछा गया, जो आए हुए थे मौजूद लोग जो वहाँ थे, कि भाई इस तरह की जो व्यवस्था है, जो इन्होंने ये कार्यक्रम किया है, ये अच्छा है या मृत्यु भोज जो होता था वो अच्छा है। तो उन तमाम लोगों ने कहा कि मृत्यु भोज एकदम बंद होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति चला गया वो वापस नहीं आ सकता है, और जिस परिवार से जाता है उस परिवार का व्यक्ति 13 दिनों तक या तो वो वहाँ बैठा रहेगा, कुछ कर नहीं सकता, और आर्थिक स्थिति खराब होती है, और उसके बाद फिर ये जो लोगों को खिलाने पिलाने और कपड़े दान देने का काम है, ये भी उनके ऊपर एक बोझ बन जाता है। इसलिए ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राम रतन जी ने बहुत पुरानी परंपरा को चालू किया है। बहुत पुरानी, जो सदियों पुरानी थी, बढ़िया व्यवस्था थी, उसको चालू किया है और लोगों ने उसका बहुत सराहना की है। और उन्होंने कहा आगे से हम इस मृत्यु भोज का बिल्कुल विरोध करेंगे। यदि इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जैसी भी वीडियो लगे तो अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद। उसको अब सोचिए, समझिए, अपने दिमाग की कसौटी पे उतारिए, और अगर वह बात कारगर है, लायक है, मानने वाली है, देश और समाज का कल्याण है उसमें, तो मानिए, वरना मानने की जरूरत नहीं है। अब जैसे बहुत सारी परंपराओं की बात लोग करते आए, उसमें घटना बता देता हूँ कि एक गांव में भगवान गौतम बुद्ध गए थे अपना प्रवचन करने, तो उसी बगल के गांव में एक घटना घट जाती है। एक औरत होती है, उनका एक बच्चा छोटा सा 4-5 साल का होता है, कृष्णा गौतमी जी, वह बच्चा की मृत्यु हो जाती है, और वो बहुत व्याकुल है कि हम अपने बच्चे को जिंदा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा बच्चा किसी तरह से जिंदा हो जाए। हर माँ बाप यही सोचते, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो किसी ने कह दिया कि बगल के गांव में बहुत ज्ञानी पुरुष आए हुए थे, उनके पास जाइए।
तो देखिए हम अब अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर राम रतन कुशवाहा जी हैं, माता अश्वरी कुशवाहा जी के बेटे। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म के ज्ञान से मतलब शिक्षा से क्या ये करवाया, मतलब उनके, हाँ नाम बताइए। राम रतन कुशवाहा। और आपने ये जो करवाया है वो बौद्ध धर्म के ही ज्ञान से, मतलब कि उनके, हाँ, उसी रीति रिवाज से ये हुआ है। ये प्राचीन सभ्यता है और बहुत पुरानी है, लेकिन बीच में छूट गई थी, लोग उससे अनभिज्ञ हो गए थे। लेकिन लोग तो पंडित बुलाकर करवाते हैं, लेकिन आपने नया क्यों? नया नहीं है, बहुत प्राचीन है और ये परंपरा बीच में लुप्त हो गई थी, क्योंकि हमें शिक्षा का अधिकार हम लोगों का छीन लिया गया था। जिसके कारण से हम लोग अशिक्षित हो गए थे, हमारे पूर्वज शिक्षा से दूर रहे, जिसके कारण उनको पता नहीं था। तो जो जैसा ज़बरदस्ती डंडे मार के करवाता था, उनकी करना मजबूरी होती थी इसलिए। लेकिन अब हम लोग पढ़ लिख के समझदार हो गए, ताकतवर हो गए, संविधान जो भारत का बना उसके बाद सबको अधिकार मिला, तब हमें ताकत मिल गई है। इसलिए हम हर काम को अपने उस संविधान के बल पे कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं कर सकता। आप ये बताइए कि आपने जो ये करवाया है, इससे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि जब भी शरीर छूटती है तो परिवार के लोग दुखी होते हैं, समस्याएं होती हैं, दवा दारू में लोगों का पैसा बर्बाद होता है और परिवार भी चितिर बितर हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। उस स्थिति में यदि मृत्यु भोज के लिए अगर कर्ज लेके या कहीं से इंतजाम करके आदमी करता तो उसको कई सालों तक भरता रहता है, उसका परिवार कई वर्ष पीछे चला जाता है। तो इसलिए अगर मृत्यु भोज पूरे देश में यदि रुक जाए तो हम समझते हैं कि पूरे देश में खुशहाली आएगी और एक नई परंपरा का शुरुआत होगी। अभी आपने कहा कि मृत्यु भोज जो है नहीं कराना चाहिए, क्या आपने करवाया है? नहीं, मृत्यु भोज नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो शांति पाठ हुआ उसका प्रसाद वितरित होगा। और दूर दूर से जो हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, अब यहाँ उनका घर मकान नहीं है तो उनको तो भोजन करवाना ही पड़ेगा, तो उनके लिए अलग से हम बनवा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि पहले के लोगों ने क्या सोचकर जो है ये प्रवृत्ति बनाई होगी, मतलब काम किया होगा कि लोग आए वहाँ पर खाना खाएं, मतलब क्या उसका रीज़न ये रहा है कि पहले जो है पैदल लोग जाते थे, 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से आते थे, कई दिन रास्ते में घूमते फिरते आते थे। तब उनको जब वहाँ पहुँचते थे तो उनकी सेवा के लिए ये प्रावधान रखा गया। जब मान लीजिए कई रिश्तेदार आते थे तो ये थोड़ा उस रूप में लोग तैयार करते थे, उनके भोजन पानी की व्यवस्था होती थी। लेकिन दिन दिन जब तरक्की होता गया तो उसमें उनका खान पान में जो है थोड़ा अच्छा ढंग से खिलाने लग गए। तो लोग उन्होंने एक तरह से हाँ प्रथा मान लिया, या उसको बढ़ चढ़ के बना के एक त्यौहार के रूप में भी कई लोग बुजुर्ग होते हैं त्यौहार के रूप में। चलिए आप लोग प्रसाद ले लीजिए। लेकिन फिर भी ये प्रथा जो है ठीक नहीं है, इसीलिए तो स्टेट गवर्नमेंट या सरकार भी सोच रही है कि पूरे देश में ये प्रथा खत्म हो, उससे जो नुकसान हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी ये बैन कर दिया। हाँ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट में चालू हो गया है मृत्यु भोज। अगर कोई करेगा तब वहाँ के गांव के प्रधान को भी जेल, या जो उसमें पैसा देगा सहयोग करेगा कि भाई हम देते हैं पैसे करवा लो, या खेत रख दो और उसके बाद करवाओ, तो ऐसे लोगों को जेल की प्रथा है और कई जगह दंड दिया है। मतलब आपने जो है यहाँ पर पहली इस गली में आपके यहाँ पर आपने पहली पहल की है? हाँ, गली में पहली पहल की है। इसके अलावा हम बता दें कि कई बार एक बार हम यहाँ बॉम्बे गए थे तो वहाँ तो ये था कि जिंदा रहते ही जो है सम्मान भोग के रूप में कर दिए, और जो बुजुर्ग थे उन्होंने घोषणा करी कि ये जो हम अपने सामने हम देख रहे हैं कि क्या नाम है कि इतने लोग आए और सबका सम्मान हुआ और उनको लोग सम्मानित किए, और वहीं घोषणा कर दिया कि आगे मेरे मरने के बाद जो है मृत्यु भोज ना किया जाए। और मैं भी यही चाहूँगा कि आगे आने वाले टाइम में हमें भी एक दिन अवसर मिलना है तो हम भी मृत्यु भोज अपने बच्चों को बोल कर जाऊँगा कि वो लोग नहीं करेंगे, और बहुत सी बुराइयाँ हैं उसको दूर करना है। कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जिसके घर कोई मृत्यु ना हो। वहां से आते उसके दिमाग में समझ में आ जाता है और आके पैरों पे गिर जाते और कहते हैं भगवान जो आप समझाना चाह रहे थे वो मैं बात समझ गई हूँ कि
जिसकी मृत्यु हो गई है वह कभी जिंदा नहीं हो सकता। जीवन और मरण सत्य। आप अगर यही डायरेक्ट बात कह देते तो शायद आपके ऊपर से हमारा भरोसा होता। तो उन्होंने वो तार्किक उदाहरण दे के समझाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया, तब उनके बाद वो बात समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसलिए उस बात को नहीं मानते, किसी भी बात। आज से 1633 में एक वैज्ञानिक हुए गैलीलियो नाम, पूरी दुनिया एक बात मान रही थी कि सूरज पृथ्वी स्थिर है, सूरज उसका चक्र लगा। लेकिन गैलीलियो ने पहली बार ऐसा कहा कि नहीं, सूरज स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा। अब जैसे ही उन्होंने यह बात कहा, इस बात को आग की तरफ फैल। जगह है, आप लोग बैठ जाइए, जगह तो बहुत है। आगे आइए, आगे आइए। गैलीलियो जी जैसे यह बात बोले, आग की तरफ फैल गई और कहा कि क्या ढूंढ रहा पागल आदमी। अब नहीं तो कह रहा धरती माता नाचती। आप उसको यहाँ तक कि कुछ टाइम के जो भी ढोंग ढकोसले वाले लोग रहे होंगे, जिसकी भी सत्ता रही होगी, उनको जेल में डाल दिए और यहाँ तक कि मृत्यु दंड की भी उनको सजा। लेकिन उन्हीं की बातों के लेकर के बाद के जो वैज्ञानिक हुए, रिसर्च करना शुरू कर दिए और बाद में यह सिद्ध हो गया कि नहीं, सूरज स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर। आप सोच लीजिए, पूरी दुनिया एक बात कह रही थी और मात्र गैलीलियो ने एक बात। तो भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग एक बात कह रहे हैं, अगर एक व्यक्ति दूसरा बात कह रहा है तो उसकी भी बात हम लोगों को सुनना चाहिए। अब वहां साबित हो गया कि गैलीलियो सही था और पूरी दुनिया गलत। बाद के उन्हीं बातों पे रिसर्च हुआ और उन्हीं की बात साबित हुई, मुहर लगा। आज की डेट में इंटरनेट, नेट, मोबाइल, लैपटॉप हमारे और आपके हाथ में है, कहीं न कहीं उसी का नतीजा है। अगर उस टाइम उनकी बात मान लिए होते तो शायद इंटरनेट, मोबाइल, ये सब हो सकता 200-400 साल पहले आविष्कार हो। तो और फिर 4 बातें बताई कहे, किसी भी बात को इसलिए न मानना कि पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं में चली आ। जैसे हमारे ही आपके टाइम जो बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ध्यान होगा कि बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं। छोटे जब हम लोग छोटे थे तो बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और मैं जो स्लोगन से नवाजते थे लोग कि पढ़ लिख के का चूल्हा चौकी करना है, डीएम कलेक्टर बनना है, चूल्हा चौकी तो करना, ये बोलते थे ना। और बेटियों को पढ़ने नहीं देते। लेकिन आज देखिए, जब बेटियों को पढ़ने का मौका मिला तो आज जहाज भी उड़ा रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं और हर क्षेत्र में बेटियों का योगदान है कि नहीं है। ये कब हुआ? जब उनको मौका मिला तब हुआ, और यह मौका इतनी आसानी से नहीं मिला। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इसी महाराष्ट्र की धरती से एक ऐसा महापुरुष पैदा हुए, ज्योतिबा फुले। उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले वह थोड़ा अलग कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने पढ़े लिखे और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ लोगों को जागरूक किए और लोगों को पढ़ाने लिखाने का भी बीड़ा उठाया। उस टाइम जब बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और अपनी जब पत्नी को पढ़ाया लिखाया तो कहा सिर्फ आपके पढ़ने लिखने से समाज का बदलाव होने वाला नहीं है, जब तक पूरा समाज नहीं बदलेगा। तो उन्होंने फिर जब पहली बार बच्चियों का स्कूल, बहुत सारी बातें हैं इसमें, हम थोड़ा सरसरी बताते चल रहे हैं। अगर एक पॉइंट पे बताएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो जब स्कूल खुले और पहली अध्यापिका प्रिंसिपल माता सावित्रीबाई फुले हुई और बच्चियों को घर जाकर के बुलाने की चलो पढ़ने के लिए, तो अभी बच्चियां बाकी हैं, उनके माँ बाप गली मोहल्ले के लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे कि नहीं हमारी बेटी नहीं पढ़ेगी, परंपरा में नहीं है। आज तक
हमारी बेटी कैसी पढ़ेगी, यह परंपरा में है, हमारी बेटी नहीं पढ़ेगी। लेकिन संघर्ष करती रही और धीरे धीरे बेटियों को जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो ये घटना और घटती थी। जब पढ़ाने जाती थी तो 2 साड़ी लेके जाती थी, एक पहन के जाती थी, एक थैले में रख के जाती थी। आप लोग महिलाएं लोग सुनिए कि आप लोगों के पढ़ाने लिखाने के लिए कितना उन्होंने संघर्ष किया। जब स्कूल जाती थी पढ़ाने तो रास्ते में गोबर और कीचड़ फेंका जाता था उनके ऊपर। वह स्कूल जाती थी तो वह साड़ी निकालती थी, दूसरी साड़ी जो थैले में रख के ले जाती थी वह पहनती थी और पढ़ाती थी। शाम को आते समय भी वही घटना होता। तो आप देखिए इतने संघर्ष की, तब आज की बहन बेटियां हमारी पढ़ लिख करके इतना आगे बढ़ रही हैं। नहीं तो शायद आज भी अभी उसी माहौल में जी रहे होते। अभी माहौल जब बदला तो आज देखिए कितना चेंज हो गया है महिलाओं की जिंदगी में। यही महिला है कि जब उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो सती प्रथा का प्रावधान था। अगर पति मर गए तो पत्नी को भी उनके साथ चिता पे जलना होता था। सती प्रथा का नाम आप लोगों ने सुना कि नहीं? सुना ना? तो पढ़ाई बेटियों की नहीं होती थी। वो परंपरा गलत था कि सही था? गलत था। उसको पढ़ाई का नियम लागू करवा दिया उन लोगों ने। दंपति, फूले दंपति ने उन्होंने सही किया कि गलत किया? सही किया ना? सही किया। तो गलत परंपरा को उन्होंने बदल दिया और सही परंपरा उन्होंने लागू कर दी। तो वैसे ही जब पुरुष मरते थे तो महिलाओं को उस चिता पे जलना होता। ये बहुत दिन की बात नहीं, अभी अंग्रेजी शासन से पहले की बात है, 200 साल पहले की। अंग्रेजी शासन के बाद भी कई घटना चित्रकूट ऐसे होती रही हैं। तो उस टाइम माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले ने इसका विरोध कर दिया कि नहीं, अगर पति मरता है तो पत्नी को जलने का अधिकार नहीं है। उस टाइम भी तमाम कुरीति वाले लोग रहे। जैसे पढ़ाई बेटियों की जब करना शुरू हुआ तो विरोध किए। उस टाइम ये भी विरोध किए कि नहीं, औरतें जो है अपवित्र होती हैं, इनको भी साथ में जलना होगा। तो एक बात बता दीजिए आप लोग, यहाँ जितने लोग पैदा हुए होंगे सब लोग कहीं न कहीं औरत से ही पैदा हुए होंगे। तो हमको पैदा करने वाली हमारी माँ अपवित्र कैसे हो सकती और मैं पवित्र कैसे हूँ? ये बात सोचने वाली है कि हमको पैदा करने वाली माँ अपवित्र और हम पवित्र कैसे हो गए। तो इसका भी उन्होंने विरोध किया। तो पंचायत बैठी। अच्छा, आप सोच लीजिए अगर आदमी मर गया और उसके चलिए आदमी मर गए, पति मर गए और नई उम्र हो सकता 2 बच्चे हो और गर्भवती हो। सुनो भाई, वह गर्भवती हो, अगर उसको जलना हो रहा है तो वह दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। और न चाहते हुए अगर वो गर्भवती है तो तीसरे बच्चे की भी मौत तो न चाहते। तो यह परंपरा सही थी कि गलत थी? तो परंपरा अगर बदल दिया गया तो सही हुआ कि गलत हुआ? तो गलत परंपरा को जितने जल्दी हो उसको बदल देना चाहिए। जब पंचायत बैठी उसको बंद थोड़ी देर की और वहाँ माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले, बड़े बड़े सामाजिक बड़े बड़े ये जो पोगा लोग बैठे हुए थे कि नहीं, पत्नी को जलना चाहिए। तो माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले ने कहा ठीक, अगर पति मरे तो पत्नी को साथ में जलना चाहिए, लेकिन अगर पत्नी भी मरे तो पति को भी साथ में जलना। तो सारे जो पुरुष वर्ग थे एक तरफ हो गए, कहीं नहीं है तो नहीं होगा। तो बीच वाला फैसला हुआ कि हम मरेंगे तो तुम नहीं जलोगी, तुम मरोगी तो हम नहीं। जब अपने पे आई तो कानून बदल गया और जब महिलाओं पे था तो कानून ऐसे ही एक परंपरा कुरीति है, चलती चली आ रही है, बहुत सारे जगह बदल गया।
ऐसा लीजिए तो फोटो भी आता रह बेटा। तो देखिए हम अब अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर राम रतन कुशवाहा जी हैं, माता अश्वरी कुशवाहा जी के बेटे। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म के ज्ञान से मतलब शिक्षा से क्या ये करवाया, मतलब उनके। हाँ, नाम बताइए। राम रतन कुशवाहा। और आपने ये जो करवाया है वो बौद्ध धर्म के ही ज्ञान से, मतलब कि उनके। हाँ, उसी रीति रिवाज से ये हुआ है। एक प्राचीन सभ्यता है और बहुत पुरानी है, लेकिन बीच में छूट गई थी, लोग उससे अनभिज्ञ हो गए थे। लेकिन लोग तो पंडित बुलाकर करवाते हैं, लेकिन आपने ये नया क्यों? नया नहीं है, बहुत प्राचीन है और ये परंपरा बीच में लुप्त हो गई थी, क्योंकि हमें शिक्षा का अधिकार हम लोगों का छीन लिया गया था, जिसके कारण से हम लोग अशिक्षित हो गए थे। हमारे पूर्वज शिक्षा से दूर रहे, जिसके कारण उनको पता नहीं था, तो जो जैसा ज़बरदस्ती डंडे मार के करवाता था उनकी करना मजबूरी होती थी इसलिए। लेकिन अब हम लोग पढ़ लिख के समझदार हो गए, ताकतवर हो गए। संविधान जो भारत का बना उसके बाद सबको अधिकार मिला, तो अब हमें ताकत मिल गई है, इसलिए हम हर काम को अपने उस संविधान के बल पे कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं कर सकता। आप ये बताइए कि आपने जो ये करवाया है इससे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि जब भी शरीर छूटती है तो परिवार के लोग दुखी होते हैं, समस्याएं होती हैं, दवा दारू में लोगों का पैसा बर्बाद होता है और परिवार भी छितिर बितिर हो जाता है, कष्ट हो जाता है। उस स्थिति में यदि मृत्यु भोज के लिए अगर कर्ज लेके या कहीं से इंतजाम करके आदमी करता तो उसको कई सालों तक भरता रहता, उसका परिवार कई वर्ष पीछे चला जाता। तो इसलिए अगर मृत्यु भोज पूरे देश में यदि रुक जाए तो हम समझते हैं कि पूरे देश में खुशहाली आएगी और एक नई परंपरा का शुरुआत होगा। अभी आपने कहा कि मृत्यु भोज जो है नहीं कराना चाहिए, क्या आपने करवाया है? नहीं, मृत्यु भोज नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो शांति पाठ हुआ उसका प्रसाद वितरित होगा और दूर दूर से जो हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, अब यहाँ इनका घर मकान नहीं है तो उनको तो भोजन करवाना ही पड़ेगा, तो उनके लिए अलग से हम बनवा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि पहले के लोगों ने क्या सोचकर जो है ये प्रवृत्ति बनाई होगी, मतलब काम किया होगा कि लोग आए वहाँ पर खाना खाएं, मतलब क्या उनका? उसका रीज़न ये रहा है कि पहले जो है पैदल लोग जाते थे, 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से आते थे, कई दिन रास्ते में घूमते फिरते आते थे। तब उनको जब वहाँ पहुँचते थे तो उनकी सेवा के लिए ये प्रावधान रखा गया। जब मान लीजिए कई रिश्तेदार आते थे तो ये थोड़ा उस रूप में लोग तैयार करते थे, उनके भोजन पानी की व्यवस्था होती थी। लेकिन दिन दिन जब तरक्की होता गया तो उसमें उनका खान पान प्लान में जो है थोड़ा अच्छा ढंग से खिलाने पिलाने लग गए।
प्रसाद की व्यवस्था बाहर है ना? तो उन्होंने एक तरह से हाँ प्रथा मान लिया या उसको बढ़ चढ़ के बना के एक त्योहार के रूप में भी कई लोग बुजुर्ग होते हैं त्योहार के रूप में। चलिए आप लोग प्रसाद ले लेकिन लीजिए। फिर भी ये प्रथा जो है ठीक नहीं है, इसीलिए तो बाहर ही प्रावधान है। स्टेट गवर्नमेंट या सरकार भी सोच रही है कि पूरे देश में ये प्रथा खत्म हो, उससे जो नुकसान हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी ये बैन कर दिया। हाँ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट में चालू हो गया है मृत्यु भोज। अगर कोई करेगा तब वहाँ के गांव के प्रधान को भी जेल, या जो उसमें पैसा देगा सहयोग करेगा कि भाई हम देते हैं पैसे करवा दो, या खेत रख दो और उसके बाद करवाओ, तो ऐसे लोगों को जेल की प्रथा है और कई जगह दंड दिया जाता है। मतलब आपने जो है यहाँ पर पहली इस गली में आपके यहाँ पर आपने पहली पहल की है। हाँ, गली में पहली पहल की है। इसके अलावा हम बता दें कि कई बार एक बार हम यहाँ बॉम्बे गए थे, तो वहाँ तो ये था कि जिंदा रहते ही जो है सम्मान भोग के रूप में कर दिए, और जो बुजुर्ग थे उन्होंने घोषणा करी कि ये जो हम अपने सामने हम देख रहे हैं कि क्या नाम है कि इतने लोग आए और सबका सम्मान हुआ और उनको लोग सम्मानित किए, और वहीं घोषणा कर दिया कि आगे मेरे मरने के बाद जो है मृत्यु भोज ना किया जाए। और मैं भी यही चाहूँगा कि आगे आने वाले टाइम में हमें भी एक दिन अवसर मिलना है, तो हम भी मृत्यु भोज अपने बच्चों को बोल के जाऊँगा कि वो लोग नहीं करेंगे, और बहुत सी बुराइयाँ शुरू करना है। प्रसाद वितरण नीचे होगा बाबू, कहाँ व्यवस्था है प्रसाद का? नीचे नीचे। आप आपकी माँ क्या लगती है जिनका अभी सदस्य अच्छा, तो आप इससे खुश हैं जो आपके भाई करवा रहे हैं खुद के हमारी वो बड़े हैं, उनका अधिकार है करने का। आपको क्या लगता है कहाँ तक ये सही है? हमें तो कुछ नहीं पता, उनको पता है कहाँ तक सही है। वो जो कहेंगे हमारे लिए उनका कहना सबसे ऊपर है। ये आपको ये जो बातें उन्होंने कही कि यहाँ पर जो है खाना खिलाने का जो रिवाज है, मरने के बाद जो खाना खिलाते लोगों को, वो आपको कहाँ तक सही लगा? सही है या गलत है? अपनी अपनी खुशी है, उनकी खुशी इसमें है, वो अपना करवाए। आप क्या सोचती हैं? हम सब में खुश हैं, जिसमें उनकी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। धन्यवाद। तो आप यहाँ गेस्ट हैं या मतलब यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आप जो ये बताइए कि यहाँ पर जो जिस तरह से जिस रीति रिवाज से जो करवा रहे हैं वो सही है कि गलत बीच में हमारी लुप्त हो गई और धीरे धीरे जैसे जैसे जागृत हो रहे हैं, शिक्षित हो रहा है, तो अपनी भारतीय परंपरा फिर से पुनः जागृत कर रहे हैं। और यही परंपरा हमारी होनी चाहिए कि जो हमारे पूर्वज उनका हम सम्मान करें, ना कि हम अपना जो कुछ भी हमारे पास है, कुछ वर्ग ऐसा है कि जिंदगी हमें बरकलाकर हमारे पास तो हम अपने पूर्वजों को भूलते हैं। दूसरे जो हमारे पास होता है तो वो हमारे दान भोजन में व्यय करवाते हैं और हम और इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति पाने के लिए बहुत और यही हमारी सभ्यता है, इसको बढ़ चढ़ मैं एमडी सिंह साहब के। तो यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से कार्यक्रम मतलब श्रद्धांजलि शांति पाठ कराया जा रहा है, वो आपके नज़रिए तक कहाँ तक सही है? हकीकत ये है कि हमारा प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति जो था उसके अनुरूप ये काम होते हुए देखकर मुझे अति प्रसन्नता है। ये नई नहीं है, हमारे वास्तविक क्रियाकलाप को, वास्तविक भारतीय स्वरूप को बदल दिया गया था। जिस स्वरूप को होना चाहिए वो स्वरूप फिर से पुनः स्थापित होने के लिए अपने स्वरूप में आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जिन मतलब हमारे राम रतन कुशवाहा जी ने
इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, ये अब आज से समझिए कि हम फिर से अपने प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पुनर्जागृत कर हम अपने पूर्वजों को वही श्रद्धा दें, वही सम्मान दें, दिखावटी ना करें। हम श्रमण वर्ग के लोग हैं, श्रमण वर्ग के लोगों का काम है कि परिवार को और समाज। सर, अभी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं शांति पाठ कराया जा रहा है बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से, तो आप इससे कितना सहमत है और इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, परंपराएं बदलती हैं, नई परंपराएं बनती हैं, पुरानी परंपराएं टूटती हैं, और इस बनने और टूटने में कभी ऐसा होता है कि अच्छी परंपराएं समाप्त हो जाती हैं और खराब परंपराएं स्थापित हो जाती हैं किसी वजह से। तो वो हुआ है कि जैसे हम लोग बचपन में देखे हैं कि लोग जो है अपना मृत्यु भोज के चक्कर में, या कोई परिवार में मर गया, परिवार में, और उसमें कई दिन तक वो संस्कार का काम चलता था। 16 दिन, 13 दिन ऐसे करके परंपराएं थी, और उतने दिन तक परिवार का व्यक्ति कोई काम नहीं करता। अब वैसी परिस्थिति में अब होगा क्या कि परिवार की आर्थिक अवस्था खराब होती चली जाएगी, और जो घर में जो कुछ कमाया है उन्होंने उसको, उस संस्कार को कराने में उसे समाप्त कर देना है। लोग पुरोहितों को दान देने में समाप्त हो जाता है। तो उस परंपरा को अब परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हम भारतवर्ष को एक विकासोन्मुख देश के रूप में देख रहे हैं, तो जब हम विकास तभी करेंगे जब हमारा मन विकास करेगा, और मन विकास तब करेगा जब हमारे संस्कार और संस्कृतियाँ विकसित होंगी। और संस्कार और संस्कृतियों में जो खराबियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए पहले भी हमारे बहुत सारे देश में बहुत सारे समाज सुधारक, बहुत सारे धर्म गुरु, बहुत सारे महापुरुषों ने इसके लिए प्रयास किए हैं, और उस पर काम हुआ भी। और ये उसी का एक अगला चरण था। आप जैसे कि यहाँ पर राम रतन जी ने बताया कि यहाँ पर जो है खाना मतलब खाना नहीं खिलाया जाता, मतलब कि यहाँ पर मृत्यु भोज नहीं करवाया जा रहा, तो इससे आप कितना सहमत हैं? ठीक है या कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, जो भारत, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन भारत की जो दंड विधान संहिता उसमें पहले से ही प्रावधान किया गया है कि मृत्यु भोज नहीं देना है, और मृत्यु भोज देने वाले को कानूनन दंड का प्रावधान है। लेकिन जो जिन लोगों को इस कार्य से लाभ है, वो लोग वही लोग वकील हैं, वही लोग जज हैं, तो इसीलिए वो कानून लागू नहीं हुआ। अब वो कानून लागू अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, अगर अदालत नहीं कर रही है, अगर वकील नहीं कर रहे हैं, पुलिस नहीं कर रही है, तो उस कानून को समाज करेगा। जो समाज संविधान के प्रति, अपने देश के कानून के प्रति जागरूक होगा, वो कानून उसको अपने आप लागू होगा। और कानून को लागू करना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, सिर्फ अदालत का काम नहीं है। जितनी जिम्मेदारी उनकी है, उससे कई गुना जिम्मेदारी जनता की है। और अगर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम तो यही कहना चाहेंगे कि मृत्यु भोज कभी नहीं देना चाहिए। और हमारे कई मित्र हैं जिन्होंने अपने घर परिवार में लोगों की मृत्यु हुई, और उन्होंने अपने बहुत छोटे से कार्यक्रम से उसको समाप्त किया, और बहुत शॉर्ट पीरियड में उस कार्यक्रम को ख़त्म किया, और फिर से अपनी दिनचर्या में लग गए, और मृत्यु भोज नहीं दिया उन्होंने। और ये परंपरा एक शुरुआत हुई है। हम जिस गांव के रहने वाले हैं, वहाँ पर कम से कम नहीं तो 25 परिवारों का एक ग्रुप बना है। वो लोग जब कहीं किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, और अगर वो भोज देना चाहते हैं, तो वो लोग जाके खाना बनवा देते हैं, लेकिन खाते नहीं। वो कहते हैं कि हम इस तरीके से इस मृत्यु भोज का बहिष्कार करें। और जब मृत्यु भोज का बहिष्कार बड़े प्रेम से, निष्ठा से और मानवता और विनम्रता के साथ जब किया जाएगा, तभी ये लागू हो सकता है। दृढ़ता तो जरूर चाहिए, लेकिन कठोरता नहीं चाहिए। कठोरता से समाज कभी परिवर्तित नहीं होगा। धन्यवाद।
ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से शांति पाठ कराया जा रहा है, उसकी बात आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया बात है जो बौद्ध धर्म के हिसाब से जो शांति पाठ कराया गया है। देखिए, जन्म मृत्यु अटल सत्य है, ये सबको पता है कि व्यक्ति जन्म लेता है, व्यक्ति मरता भी है। तो इसलिए इसमें हमें अपने समय को न गंवाते हुए जितने ही शॉर्ट पीरियड में हम लोग इस परंपरा के हिसाब से इसको निपटा दें वही अच्छा है। जैसा कि अभी आप माननीय सदस्य सिंह साक्य से सुन रहे थे कि भाई हम अपना समय दे देते 13-14 दिन 15 दिन तक घरों में तेल नहीं खाएंगे जी, हल्दी नहीं खाएंगे, कोई लगाएगा भी नहीं, एकदम वो मुंडन करवा लेंगे। मतलब कि इतनी शोक संतप्त और 12-15 दिनों तक आप कोई काम नहीं कर सकते अपने घर परिवार का, कोई इस तरह का आर्थिक जो आपका काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो घर में और पैसे की प्रॉब्लम ही आती है, अर्थ की प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, मृत्यु भोज करते हैं या बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को खाना खिलाते हैं और एक पंडित पुरोहित को बुला करके उसको पता नहीं क्या क्या दान दक्षिणा दिया जाता है, तो उसमें उस परिवार की आर्थिक स्थिति और डमाडोल होती जाती है। अब देखिए, इसमें ये इतनी मैंडेटरी कर दी गई है मृत्यु भोज करने की कि लोग अपने जो उनके पास जमा पूंजी है जिससे अपने भविष्य में अपने बच्चों का भविष्य निर्माण कर सकते थे, वो सारा कुछ उसमें खत्म होता है। इवन मैंने ये देखा है, इसको इतना सामाजिक बंधन में मैंडेटरी कर दिया गया है कि लोग खेत बेच करके भी इस परंपरा को निभाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी परंपराएं हमारे समाज में, देश में व्याप्त थी। समय समय पर इस तरह के महापुरुष आए, हमारे समाज में जागरूक हुए और लोगों को जागरूक किए और बहुत सारी जो हमें दुखदायी थी परंपराएं उसको खत्म किए। जैसे आप ले लीजिए, पहले सती प्रथा था, तो सती प्रथा में पति जब मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती उसके चिता पे जला दिया जाता था। तो क्या आज के डेट में किसी पत्नी को कहा जाए, किसी औरत को कहा जाए कि नहीं आपका हस्बैंड डेथ हो गया तो आपको उस पर जला दिया जाता है, कोई आज के डेट में तैयार होगा क्या? क्या ये अच्छी बात होगी? नहीं, उसके जीवन जीने के लिए अलग ऑप्शन दिया जाता है। तो ये सारी बातें हैं, बहुत कुछ है कि इस खत्म हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। इसको जितने शॉर्ट पीरियड में खत्म कर दें बहुत ही अच्छी बात है। अभी देखते हैं कि जो हिंदू कहते हैं, उनके जो पंडित होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि अगर आप यज्ञ वगैरह नहीं कराते तो मुक्ति नहीं मिलती। इससे आप कितना समझते? देखिए जी, मैं इसमें मुक्ति मिलेगी? कोई मुक्ति जैसा कोई चीज नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा है, मुक्ति जैसा कोई चीज नहीं होता है, स्वर्ग और नरक जैसा कोई चीज नहीं होता है। यहाँ पर आप मानवता की भाव रखें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए जिए, यही सबसे बड़ा स्वर्ग है, यही सबसे बड़ा नरक है। ठीक है, हर व्यक्ति, अब मान लीजिए अभी मैं एक दिन यूट्यूब पर देख रहा था, नेशनल जनमत के जो नीरज पटेल जी हैं, वो अपनी माँ उनकी अभी गुजर गई थी, उन्होंने माँ का कैसे संस्कार किया, वो सारा कुछ मैंने देखा, वो बहुत ही बढ़िया बात है। उन्होंने ये बताया, अभी सर ने कहा ना दंड विधान जो बना हुआ 1960 का, कोई उन्होंने मेंशन किया, क्लियरली ये दंड विधान है, मृत्यु भोज नहीं करना है और इस तरह के सब कर्मकांड नहीं करने हैं। जो भी करेगा वो दंड के भागी होगा। जो इसमें सहयोग करेगा, जो उनको कर्ज देगा, अब राजस्थान गवर्नमेंट को ले लीजिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने माननीय अशोक गहलोत जी ने ऐसा एक प्रावधान किया है कि मृत्यु भोज नहीं करना है, और जो भी साहूकार पैसा दे करके और कर्ज दे करके वो ये कर्मकांड करवाता है, वो भी दंड का भागी होगा। ऐसा प्रावधान उन्होंने बनवाया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन क्या था? कि मतलब यहाँ पर जो पंडित है वो कहते हैं हाँ, वो मुक्ति, देखिए वो सारी चीजें हमें इस तरह के अंधविश्वास में ऐसा धकेल दिया गया है, और हर व्यक्ति स्वर्ग और नरक के डर से, देवी देवताओं के डर से ये सारा कुछ करता है, और उससे लाभ किसको हो रहा है? उस व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं होता है, उस परिवार को लाभ नहीं होता है, उस समाज को लाभ नहीं होता है। एक पर्टिकुलर परिवार है, एक पर्टिकुलर समाज है जो इसका पूरा लाभ लेके जाता है। ठीक है, तो वो क्यों कहने लगेगा? सच्चाई बात क्यों वो बयां करेगा? वो तो वैसा ही बात वो करेगा जिससे कि आप उनका मुनाफा होता रहे और आप जो ऐसे गरीबी की चक्की में पिसते रहे। तो इन सभी आप बातों का निचोड़ जनता को क्या बताना चाहेंगे? जनता को तो कहूंगा कि भाई हमारे जनता बहुत कुछ, समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। गांव के गांव कई जगह मैंने सुना है, सोशल मीडिया पे देखता हूँ या पेपर में, कि मृत्यु भोज पूरी गांव ही बंद कर दिया है। कई ऐसे गांव हैं जहाँ मृत्यु भोज को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यहाँ जितने लोग आए हैं तकरीबन मेरे ख्याल से सभी जागरूक हैं। कुछ लोगों के घर में ऐसा हुआ कि जो उन लोगों ने इस तरह का कर्मकांड नहीं किया है, बहुत ही अच्छी बात है। और एक मैसेज ये होगा कि
भाई मरना तो है ही, अब मर ही गया तो अब उसके लिए ज़्यादा दिन अपना समय क्यों गंवाते हैं। आप इसी तरह के छोटा मोटा इस तरह के शांति पाठ करें, कार्यक्रम करें और इसको ख़त्म करें। ज़्यादा पचड़े में, ज़्यादा खर्चे में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। अच्छा, ये आपका चैनल कौन सा है? SB24 न्यूज। अभी यहाँ पर जो है हमारे बौद्ध धर्म के पंडित जी ने वो करवाया है शांति पाठ, तो आप उससे मतलब क्या लोगों को क्या सूचना देना चाहेंगे? अभी बहुत लोगों ने बताया कि मतलब नहीं कराना चाहिए और ये पाखंडवाद के बीच में नहीं रहना चाहिए। तो बौद्ध धर्म के पंडित जी नहीं, संस्कार देने वाले आचार्य कहिए, बच्चों कहिए, जो भी बात को प्रसारित करते हैं सही बातों को तर्क के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ढोंग पाखंड अंधविश्वास से दूर हो रहे हैं और तार्किक वैज्ञानिक बातें कर रहे हैं। ये जो शांति पाठ हुआ है भगवान बुद्ध की प्राचीन पद्धति के हिसाब से हुआ है, बहुत अच्छा। तो इसमें जो राम रतन जी हैं वो मृत्यु भोज नहीं करवा रहे, उससे आप कहाँ तक सहमत है? वो ठीक है या गलत है? मृत्यु भोज कराने से उस परिवार की आर्थिक हालत डवाडोल होती है तो नहीं कराना चाहिए। बहुत दूर से लोग आए हुए हैं तो उनके अपने कुछ परिवार के जो लोग हैं बहुत दूर से आए हुए हैं तो उनको कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये संस्कार बन जाए, परंपरा बन जाए, इसके बिल्कुल ही विपक्ष। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे देश के जो हिंदू धर्म के पंडित होते हैं तो उनका यूँ कहना होता है कि अगर आप शांति पाठ, यज्ञ वगैरह बड़े बड़े यज्ञ नहीं कराएंगे तो आपके जो आपके घर में गुजर गया है उससे शांति नहीं मिलेगी। आप इससे कितना सहमत हैं? बिल्कुल गलत है।